हाय ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल 11:15 इस समय बज रहे हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो डेफिनेटली इस समय वेट कर रहे होंगे अपनी अपनी शिफ्ट के अंदर जाने का। जिनका शिफ्ट 2 का पेपर है वो तो डेफिनेटली एंटर कर चुके होंगे, या फिर उनका जो पेपर है वो स्टार्ट होगा 11:30 बजे, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने जो भी चीजें सबमिट करानी है वो सबमिट करा दी होगी। बाकी जो भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4 के, दे आर वेटिंग कि भाई शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का एनालिसिस एक बार पता लग जाए, देख लें क्या पेपर का लेवल आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और शिफ्ट 1 में जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको नो मॉक करवाऊंगा गाइस, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है पूरे इस पूरे पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन में जो कि आपके सचिन मोदी के मॉक से बाहर गया हो। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको सारे की सारी 4 पजल यहां पे करवाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि ऑल पजल, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि सिलॉक्स के जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत इजी थे, ये कोई भी करवा सकता है, कोई भी बता सकता है, राइट। अगर मैं बात करता हूं इनइक्वालिटी की, तो ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी थी, तो इसके भी 5 क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 क्वेश्चन आप आगे ऐसे ऐसे के ऐसे मतलब लीव इट कर रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना वो केवल पजल है। ये आपके पास आया है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ये आया है। तो 20 मार्क्स की अगर पजल आई है, 10 मार्क्स के आपके सिलॉक्स इनइक्वालिटी आ गए हैं, तो रिमेनिंग एक एक 2-2 मार्क्स के आपके अल्फाबेट के नंबर के सीक्वेंस के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा लगा ये देख करके कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, मेरे सभी दोस्तों से, मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर कर दो गाइस, शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं जो इस समय मेमोरी बेस के लिए वेट कर रहा है कि यस सर, अब मुझे आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस का क्वेश्चन का पता लग जाए, राइट। और उन सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप बैंक लैडर पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्तों आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करें, चले तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, एक पजल तो आपके पास ये आया है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ट्राई करना चाहते हैं इस पजल को। देखो, बिल्कुल इसी पैटर्न का पजल आपको एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है, तो एक बार ये देख लो कि क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं। जल्दी बताएं, एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलो यस सर, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूं, मैं इसे देखना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जस्ट मेक इट पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, सो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट सेक्शन का कि आपके कमेंट आएंगे, और मैं ये देख रहा हूं कि आप इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी 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 करें गाइस, मेक इट पॉसिबल। देखो, मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, पूजा ने ही यस बोला है और अभिषेक ने यस बोला है। ठीक है, 2 बच्चों का यस आ रहा है मेरे पास कि यस सर मैं ट्राई करूंगा। ओके भाई, वीडियो पे अभी बहुत ज्यादा शेयर नहीं हुआ है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो शेयर होना चाहिए था यार। ये सब इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रेंड वाला टाइम है जब आप सब बच्चे इस तरह के पजल को ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये हमसे कह रहा है कि 8 बंदे हैं और ये इस तरीके से 8 स्टोरी बिल्डिंग जो है उस पर हैं। ठीक है, 8 बंदे हैं। द ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, एंड द फ्लोर अबव 2 इज 2 है, एंड सो ऑन अंटिल द फ्लोर टॉप फ्लोर जो है 8 है। बात समझ में आई? यानी कि देखो, यहाँ पे दीनू ने, मधुस्मिता ने, विक्की शर्मा ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। मुझे पता था आप लोगों ने कर लिया ही होगा। इजी जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना पजल इजी आ रही है। तो अब आपसे देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओ लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। टोटल सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं 8 फ्लोर की। ठीक है, मान लो ये 8 फ्लोर है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। अब देखिए, यहां से क्या कह रहा है कि ओ लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर पे कौन है? ओ आ रहा है, तो आपने सबसे पहले तो ओ लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है कि ओनली 3 पीपल लिविंग बिटवीन ओ एंड टी, तो 1 2 3 यहाँ पे टी आ गया। फिर कह रहा है एम लिव ऑन 4th फ्लोर, एम आ रहा है 4th फ्लोर पे आ रहा है। ओनली 5 पीपल लिविंग बिटवीन पी एंड क्यू, देखो 5 बंदे हैं पी और क्यू के बीच में। ठीक है, तो ये सॉरी, ओनली 5 पीपल लिविंग बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के बीच में 5 बंदे हैं, तो इसको अपन को देखना है कि कैसे पॉसिबिलिटी रखेंगे, कैसे रखेंगे। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो मैंने एक्स्ट्रा बना दी है दीनू, अपन लिखेंगे थोड़ी ना। ओनली 2 पीपल लिविंग बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में 1 2 एन इधर आएगा नहीं, 1 2 एन इधर आएगा नहीं, एन साथ पे आएगा। फिर कह रहा है कि एस लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब एस ऑड पे आएगा तो इन दोनों पे आएगा नहीं, यानी एस यहाँ पे आएगा, यानी कि एस 3 पे आएगा, तो ये भी अपना फिक्स हो गया।
एस 3 पे आएगा तो पी और क्यू के पीछे 5 बंदे आने चाहिए, तो पी और क्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 और पी और क्यू, तो यहाँ पे पी और क्यू हो सकता है और यहाँ पे पी और क्यू हो सकता है। ये देखना पड़ेगा पी और क्यू कहाँ पे आएगा। ओनली 1% लिविंग बिटवीन आर एंड पी। अब देखो ये कह रहा है कि आर और पी के बीच में एक बंदा आना है, ठीक है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन आर एंड पी। अब आर और पी के बीच में एक बंदा आएगा, तो एक बार बताओ, आर को यहाँ पे रख दो, पी को यहाँ पे रख दो, इसको हटा दो, क्यू को यहाँ पे रख दो, तो बंदा आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। देख लो सनी गुप्ता, उसके लिए हम जरूर बताएंगे, अभी वेट करो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पहले सारे के सारे पेपर देख लेते हैं, ठीक है। सो ये आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है पी एन आर टी एम एस क्यू और ओ, दीज आर द आंसर, दिस इज द आंसर। तो पी एन आर टी एम एस क्यू ओ, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये सिंगल पॉसिबिलिटी में हो गया है। ध्यान रखिए सिंगल पॉसिबिलिटी के अंदर ये क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। तो दिस इज द फर्स्ट पजल गाइस, ये 5 मार्क्स का पजल था। अब आगे आइए सेकंड पजल, ध्यान रखिएगा ये सेकंड जो पजल थी ये मंथ एंड डेट वाला पजल था, मंथ एंड डेट पजल, जिसमें आपके पास टोटल 4 मंथ दिए हुए थे, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बेस लिया है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई है? तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ बिल्कुल बेटा 8 नंबर पे पी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी बच्चे, जो भी बच्चा इस एक्सपेक्टेड मेमोरी को करना चाहता है वो जरूर करें, क्योंकि इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे आपको आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न पे, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं होगा। तो शेयर करो गाइस, शेयर दिस वीडियो, जितना आप वीडियो शेयर करेंगे वीडियो को बूस्ट मिलेगा, तो बाकी जो अपने क्लासमेट्स हैं, जो अपने दोस्त हैं, वो भी आके एटलीस्ट ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी पता लगेगा कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि 8 बंदे हैं और ये यहाँ पे हैं, बॉर्न हुए हैं अलग अलग डेट्स के अंदर सेम ईयर में। अब यहाँ पे डेट्स दिए 14 और 15 और मंथ दिए हैं जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। देखिए यहाँ पे जो है आपके पास मंथ दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 2 डेट्स है ना यहाँ पे 14 और 15, तो जून छोड़ो यहाँ पे लिख देते हैं मंथ 14th और 15th, जून है, जुलाई है, जून जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अगस्त है और सितंबर है, राइट। ये हो गया, यानी 30 का हो गया है, 31 का हो गया है, 31 का हो गया है और 30 का हो गया है, राइट। 30, 31, 31 और 30। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 3 पर्सन लिविंग बिटवीन, बॉर्न हो रहा है बिटवीन जी एंड एम, जी और एम के बीच में 3 बंदे बॉर्न हो रहे हैं, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अनदर पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे बना सकते हैं दोस्त, अगर आपको मान लो जरूरत होती है तो आप बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको देख लो। 3 बंदे हैं जो कि बॉर्न हो रहे हैं जी और एम के बीच में, आई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, और जी से तुरंत पहले आई आ रहा है, ये इमीडिएट वाली कंडीशन में है। कैसे करना था ये भी देखते जाइए। एन एंड जी वर बॉर्न इन द सेम नंबर डेट, एन एंड जी का जो सेम डेट है, सेम डेट का मतलब है या तो दोनों 14 को बॉर्न हो रहे हैं या फिर दोनों 15 को बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है, फिक्स हमें करना पड़ेगा। मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एन एंड के, एन और के के बीच में 2 से ज्यादा बंदे हैं, 2 प्लस बंदे हैं एन और के बीच में। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में एक बंदा है। अब देखो फिक्स तो कुछ है क्या, रेशु सिंह यहाँ पे है, नूपुर यहाँ पे है, दीनू, अभिषेक, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। गाइस थोड़ा शेयर करो वीडियो को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पजल। एम वाज बोर्न इन जुलाई, ये है आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन कि एम जुलाई में। अब एम जुलाई में तो 14 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है, तो यहाँ पे 15 भी ले सकते हैं और 14 भी ले सकते हैं, क्योंकि एम जुलाई में बॉर्न हुआ है और जुलाई के अंदर वो 14 और 15 2 डेट्स आपको दी गई है। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इससे आप जी और एम का पता करो। अगर यहाँ पे एम आ रहा है तो 1 2 3 यानी कि जी यहाँ पे आ जाएगा, तो जी आपका फिक्स हो गया, राइट। तो आपने जी यहाँ पे लिख दिया, ध्यान रखिएगा दिस इज द सिंगल लाइन, इसको हटा देना, इसमें कुछ काउंट नहीं करना है। यहाँ पे एम है तो ऊपर आएगा नहीं, 1 2 3 देन जी यहाँ पे आएगा, जी आपने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। तो यानी ये लाइन क्लियर है। जी से तुरंत पहले आपको आई लिखना है, तो अगर जी है तो यहाँ पे आई लिखो, जी है तो आप यहाँ पे आई लिखो, क्योंकि जी से तुरंत पहले आई आएगा, और ये 14 और ये 15 है, इसका मतलब है ये भी आपका क्लियर है। एन और जी की डेट सेम होनी थी, तो यहाँ पे इनमें से कोई एक एन और जी आएगा, लीव इट। जे और एच के बीच में एक बंदा आएगा, जे और एच एक बंदा आ सकता है, जे और एच यहाँ पे साथ हो जाएंगे, यहाँ पे आ नहीं सकता। इसका मतलब है जे और एच यहाँ पे आएगा तो दिक्कत है, क्योंकि एक बंदा छोड़ के 2 बंदा छोड़ के जे और एच आएगा, तो ये कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंडीशन उठा लेते हैं। हमने दूसरी कंडीशन क्या उठाई कि जे और एच यहाँ पे और जे और एच यहाँ पे, तो जे और एच यहाँ पे देखो, जे या एच कोई एक बंदा होगा तो एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा, देन जे और एच आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इस बात को कह सकते हो कि सर जे और एच इनमें से कोई एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जबकि यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा जे तो एच से सिमिलर हो जाएगा, तो जे और एच यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जे एक छोड़ के एच, यानी कि जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त में से कोई एक जे होगा, कोई एक एच होगा, कोई एच होगा, कोई जे होगा।
तो एक बंदे वाली ये कंडीशन भी क्लियर। अब ये वाली कंडीशन बची हुई है और एन और के बीच में 2 बंदे हैं, ये बची हुई है ना। सेकंड वाले में 15 में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा यहां पे रख लिया, कोई भी रख लो, उधर 14 रख लो, उधर 15 रख लो, भैया रखोगे तो 2 ही मैक्सिमम कंडीशन बनाओगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं बनाओगे। तो ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते हो आप, बात समझ गए। अब एन और के बीच में 2 से ज्यादा बंदे, अगर मुझे पता है कि एन और जी की रेट सेम है, अगर यहाँ पे आया एन, 2 से ज्यादा बंदे का मतलब है अगर ये 15 पे है तो 14, 1 2 3 यहाँ पे के, यहाँ पे भी के, तो के का कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे आओ, के एंड एच वर बोर्न इन द सेम मंथ। अब के और एच जो है ना वो सेम मंथ में है दोस्त, सेम मंथ में है। अब सेम मंथ में है तो देखो एच यहाँ पे है तो यहाँ पे एच को होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे के होगा, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं आएगी, यानी जे ऊपर ही आएगा, राइट। यहाँ पे आओ, अगर मुझे के और एच को सेम मंथ में करना है तो मेरे को यहाँ पे के रखना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे एच रखना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे जे रखना पड़ेगा। तो के और एच सेम मंथ में हो गए, एन और के बीच में 2 से ज्यादा बंदे मतलब 3 बंदे, 1 2 3, यानी एन यहाँ पे ही होगा क्योंकि जी और एन सेम मंथ में आने चाहिए, सेम डेट पे आने चाहिए। तो के और एच सेम मंथ में हो गए, जी और एन सेम डेट पे हो गए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे के आ जाएगा तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ये बात भी फिक्स हो गई। यानी बचा कौन, इधर एल बचा तो इधर एल बचा, इधर भी एल बचा तो इधर भी एल बचा। अब बात क्या है, सही है कि गलत, क्या ही देखना है। एच वॉज नॉट बॉर्न इन जून, अब एच जून में बॉर्न नहीं हो, जबकि ये 30 जून वाला महीना है और यहाँ पे एच आ रहा है, यानी ये केस आपका गलत हो गया, और यहाँ पे एच आ रहा है यानी ये केस आपका सही हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आंसर अब आपके सामने है, देख लीजिए, पूरा करेक्ट आंसर आपके सामने। नाउ यू कैन चेक योर आंसर और मुझे ये बताओ सही है या नहीं है। सबका सही है, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि यही आपकी श्योरिटी होगी एग्जाम के अंदर। जितनी एक्यूरेसी आपकी होगी उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं 100 में से 80 प्लस अटेम्प्ट जा रहा है सबका, 80 प्लस। कुछ एक्सेप्शनल है जो 100 में से 90 प्लस पे भी जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 100 में से 95 प्लस पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें तो यहां पे एवरेज आएगा 70 से 80 बच्चा करके आ रहा है, राइट। ये दूसरा पजल था जो अपना हो गया। अब आ गया तीसरा पजल जो कि ईयर बेस्ड था, ठीक है। ये आपका ईयर बेस्ड पजल था गाइस। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अमित सर आपके लिए एक और अर्थमेटिक का पेपर लेके आ रहे हैं, मेमोरी बेस्ड। याद रखिएगा, अमित सर आपके लिए अर्थमेटिक का पेपर लेके आएंगे 12 बजे, जिसमें वो शिफ्ट 1 के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और नरेंद्र सर आपको 2 बजे इंग्लिश का मेमोरी बेस्ड पेपर कराने वाले हैं, राइट। तो हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो कि 12 बजे जो है आपका मैथ्स का मेमोरी बेस्ड पेपर होने वाला है और 2 बजे आपका इंग्लिश का मेमोरी बेस्ड पेपर होने वाला है। तो टीम नासा ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा टीम नासा कर रही है। अब आपको सपोर्ट करना है दोस्तों कि आप किस तरीके से टीम नासा को सपोर्ट करते हैं और इसको आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने ईयर बेस्ड पजल कुछ इसी पैटर्न पे था। ये ट्रिकी था और ये टाइम कंज्यूमिंग भी था, और बहुत बच्चों को ये टाइम कंज्यूमिंग लगा भी, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि सर ये क्वेश्चन पता नहीं उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जरा समझना इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को जो कि ईयर बेस्ड पजल पे बेस्ड है, ठीक है। ये कह रहा है कि 7 बंदे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में बॉर्न हुए हैं और ये ईयर यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। ऑल द पर्सन्स एज आर कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग 2019 एज द बेस ईयर। 2019 को बेस ईयर मान लिया गया है। आगे बोला है, अब देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ईयर्स लिखना है और ईयर से एज लिखना है। ये आपको बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ईयर्स और एज यहां पे ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए, यहां पे 7 बंदे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 1987 है, ये 1990 है, इसके बाद 1993 है, इसके बाद 1995 है, ठीक है। देन 1998 है, 2000 है और 2003 है, 2000 है और 2003 है, ठीक है। ये हो गया। अब इनसे अपन को एज कैलकुलेट करना है, लेकिन बेस ईयर क्या दिया हुआ है, 2019 दिया हुआ है, ये बेस ईयर है। अब 2019 से 1987 अगर मैं बात करूं, 13 तो इधर बचे और 19 वहां बचे हैं, और 13 और 19 कितना होता है, 13 19 9 3 12 32 होता है। इसका मतलब है यहाँ जो एज आएगी वो 32 आएगी। 87 और 3 90, यानी कि यहाँ पे 3 कम कर लो तो इसकी एज 29 आएगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो यहाँ पे 3 घटेगा, यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 घटेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 3 घट रहा है, तो 26 आएगा, 24 आएगा, 21 आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, कैलकुलेट करके लिख देना है, बिल्कुल यही करना है। 98 से तो 2000 हो गए तो ये 19 साल हो गया, और ये 3 हो गया तो ये 16 साल हो गया। तो 16 19 21 24 26 29 और 32 ये इनकी एज है दोस्तों, जो अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को केवल इन बंदों को ही तो बिठाना है। मान लो 2 कंडीशन बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है,
बट वी नीड टू प्लेस द कंडीशंस ओनली। अब हमसे क्या कह रहा है, आई वॉज बोर्न इन इवन नंबर ईयर बट यंगर देन जे। आई छोटा है यानी कि जे बड़ा है, ठीक है। आई आएगा किसमें, इवन नंबर ईयर में। क्या बोला गया, इवन नंबर ईयर। अब इवन नंबर ईयर एक बात बताओ कहां कहां पे है, आपको ये देखना है। जैसे मेरे पास इवन नंबर ईयर में है 1990, 1990 इवन है, 1998 इवन है और 2000 इवन है। मेरे पास ये 3 इवन है। अगर 1990 में रखता हूं, 98 में रखता हूं और 2000 में रखता हूं, तो इनमें से किसी में भी रख सकता हूं। लेकिन जे की जो है ना, जे इज ग्रेटर देन आई बोला है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 1990 रख दिया तो कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि जे बड़ा है, आई छोटा है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जे, अब देखो जे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई मेरे पास यहां पे हो सकता है 1998 में। पहला केस अपने पास कि आई मेरे पास 1998 पे हो सकता है। दूसरा केस मेरे पास ये आता है कि आई मेरे पास यहां पे भी हो सकता है सर, राइट। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे हमसे बोला गया है, अब देखो एक चीज और, अभी मैं अगर आई को यहां पे रख दूंगा 1990 में, तो जे को यहां पे प्लेस कर सकता हूं। तो मैं एक केस और रख सकता हूं यार, आई यहां पे आएगा, क्योंकि जे को रखना है तो मैं जे को 1987 में प्लेस कर सकता हूं, तो कंडीशन बन जाएगी। लेकिन इसमें जे मेरा फिक्स हो जाएगा कि 1987 में ही आएगा। फिर कह रहा है जे हु इज ओल्डर देन एल। अब लेकिन जे किससे बड़ा है, एल से बड़ा है। अब जे एल से बड़ा है तो एल तो कहीं पे भी आ सकता है, छोटा ही तो है, तो इनमें कहीं पे भी आ सकता है। जे आई से बड़ा है और जे एल से बड़ा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, आई वॉज बोर्न इवन नंबर ईयर बट यंगर देन जे। आई छोटा है जे से, जो कि बड़ा है एल से। डिफरेंस ऑफ द एज बिटवीन आई एंड जे वाज सेम एज द बिटवीन एम एंड एन। देखो आई और जे के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एम और एन के क्या है, बराबर है। अब देखो डिफरेंस ऑफ एज, अगर एज का डिफरेंस यहां पे अगर आई और जे का है तो एम एन का। अब एक बात बताओ, आई और जे का डिफरेंस कैसे पता करेंगे। हमें यह पता करना है कि आई मेरा यहां पे है, जे का पता नहीं है, किसी का पता नहीं है, तो हम उसको रहने देते हैं, हम उसको रहने देते हैं, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, बोथ आई एंड एन आर यंगर देन एम। देखो आई और एन दोनों की दोनों यंगर है एम से, यानी एम इज ग्रेटर देन आई एंड एन। एम की एज ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि ये बोला है आई और एन छोटे हैं। तो बोथ आई एंड एन आर यंगर देन एम एंड जे। आई और एन दोनों जो यंगर देन है किससे, एम से और जे से। इसका मतलब है जे और एम दोनों बड़े हैं। किससे बड़े हैं, जे और एम दोनों बड़े हैं आई और एन से। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा यार ये कैसे प्लेस किया जाएगा, कैलकुलेटिव तो ही गया ना। आई इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप। अब आई यंगेस्ट पर्सन नहीं है, तो देखो आई तो यहाँ पे आई नहीं रहा है, तो आई यंगेस्ट तो है ही नहीं इस ग्रुप के अंदर। आगे बोला है एज डिफरेंस ऑफ एन एंड के इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ एल एंड जे। देखो एन और के की जो एज का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ये बोल रहा है एज डिफरेंस ऑफ एन एंड के वो इक्वल है डिफरेंस ऑफ एज ऑफ एल एंड जे। एल और जे की एज के डिफरेंस के बराबर है। ये देखो ये कैलकुलेटिव था, यहां पे बच्चा फंसा है, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन है आई और जे की। बोला है कि डिफरेंस ऑफ एज, यहां पे भी एज का जो डिफरेंस है ना आई और जे का, वो किसके बराबर है, एम और एन की एज के डिफरेंस के बराबर है। और एन और के की जो एज का डिफरेंस है ना, वो एल और जे की एज के डिफरेंस के बराबर है, राइट। बात समझ में आई। ये कैलकुलेटिव था, इसी वजह से बच्चों को लगा यार अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन किसको कहां पर प्लेस कर, पर यू नीड टू वेट। देखो थोड़ा वेट करो। एल इज यंगर देन ओ, यानी अगर एल छोटा है इसका मतलब ओ इज ग्रेटर देन एल, एज ज्यादा है बट ओल्डर देन के। लेकिन ये बोला गया है कि एल जो छोटा है ओ से, वो के से बड़ा है। इसका मतलब ये कह सकता हूं ओ से छोटा तो एल है, लेकिन एल बड़ा है के से, तो यानी कि के मेरा और पीछे आएगा, तो ओ एल के की ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, राइट। दोस्तों मान रहे हो ना, ईयर बेस पजल ऐसा ही पैटर्न पे था। लग रहा है ना कि सर क्वेश्चन में अभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं किसको कहां पर प्लेस करना है, अभी तो डिफरेंस निकालेंगे फिर प्लेस करेंगे। ये कैलकुलेटिव था। तो थोड़ा वीडियो शेयर करो यार, कम से कम 100 200 300 बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, उनको बताओ कि सचिन सर आपको सारी मेमोरी बेस पजल करवा रहे हैं, है ना। आगे देखो डिफरेंस ऑफ आई एंड जे एजेस इज डबल टू द डिफरेंस ऑफ एन एंड के एजेस। देखो आई एंड जे की जो एज का डिफरेंस है ना, डिफरेंस आई और जे की एज का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डबल ऑफ द डिफरेंस ऑफ एन एंड के। एन और के की एज का जो डिफरेंस है उसके डबल के बराबर है इनकी एज। इसका मतलब है पहले तो देखो एन और के की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है। सपोज करो एन और के का डिफरेंस आता है 4, ठीक है। अगर एन और के की डिफरेंस आता है 4 तो आई और जे का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 8, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए, यानी कि एन और के का डबल होगा इसकी एज का डिफरेंस, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन आई एंड जे इज 10 ईयर। अब देखो आई और जे के बीच का डिफरेंस के 10 साल का है। अगर आई मेरे पास 21 का है तो 21 और 10 31। अब देखो एजेस बिटवीन आई एंड जे इज 10 ईयर। अब आई और जे की एज का डिफरेंस 10 ईयर है, तो देखो यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन तो 21 है, 21 और 10 31 है, यानी ये केस खत्म। अगर ये 29 है
तो आई और जे की एज का डिफरेंस देखो, आई और जे की एज का डिफरेंस है 10 साल का, ये आपका क्लू पॉइंट है। इसका मतलब है, और जे ज्यादा है, अगर आई मेरा 29 साल का है तो 29 और 10 39 होना चाहिए, 39 मेरे पास है ही नहीं, यानी ये केस भी मेरा रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास ये केस बच रहा है 19 और 10 29, यानी जे मेरा यहां पे आएगा। सो दिस इज द क्लू पॉइंट, ये क्लू पॉइंट है आई और जे। मेरी बात समझ में आ गई? ये लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट लाइन से इस पजल को आप क्रैक कर सकते हो। जे आपको पता लग गया, आई आपको पता लग गया, जे इज ग्रेटर देन एल है, जे इज ग्रेटर देन आई है, आई इवन नंबर में आ रहा है, ये क्लियर है। आई और ए जे का जो डिफरेंस है 10 साल का, इसका मतलब एन और के की एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 साल का, क्योंकि जब ये 5 साल होगा तो 5 गुणा 2 बराबर 10 साल होगा, और आई और जे की एज का डिफरेंस 10 साल का है, राइट। इसका मतलब है मुझे एन और के में 5 साल का डिफरेंस चाहिए, तो 16 और 5 21, 21 और 5 26। तो देखो अब आपके पास केस क्या आता है, अब समझते जाइएगा, ये ट्रिकी पजल कैसे क्रैक करनी है ना, ये समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूं एन और के की एज का डिफरेंस, अगर मैंने यहाँ कहा एन यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो 16 5 21। अगर मैं देखूं 21 और 5 26, तो एन और के यहाँ पे भी हो सकता है, जे यहाँ पे भी हो सकता है, आई यहाँ पे भी हो सकता है। समझते जाइएगा, होगा कि नहीं होगा? जे की पोजीशन 90 ईयर, बिल्कुल जे की पोजीशन 90 ईयर गिवन है दोस्त, मैंने कर दिया पहले, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एन के और एल जे, एन के और एल जे, देखो एन और के, एन और के यहाँ पे, एल जे यहाँ पे, तो एन के की जो एज का डिफरेंस है कितना आ रहा है? 21 और 5 26 है, तो एल और जे, एल और जे, तो 24 और 5 29, यानी एल यहाँ पे आना चाहिए, एल 24 पे आना चाहिए, राइट। तो एल 24 पे आ जाएगा। तो एन और के का 5 साल का है, तो एल और जे का भी 5 साल का होगा, तो डिफरेंस 5 साल का है, इधर भी तो 5 साल का है, इधर भी। इधर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एन के का यहाँ पे के और एन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एन भी कर सकते हैं, यहाँ भी के भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी के कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है। लेकिन जे और एम जो है ना, वो ज्यादा आई और एन से। अब जे और एम दोनों ज्यादा आई और एन से, तो डेफिनेटली इनमें तो कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन अगर एन यहाँ पे आ गया, तो मुझे जे और एम, यानी कि एम को मुझे टॉप पे लेके जाना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि ये कैसे करोगे? ओ की एज ज्यादा है एल से, और एल की ज्यादा है एल के से, ओ एल के। अगर आपने ओ यहाँ पे रखा, एल यहाँ पे रखा, तो के को आप यहाँ पे रखोगे, राइट। तो यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ओ आएगा, लेकिन एल आएगा, देन के आएगा, तो ओ एल के आएगा। इसका मतलब है लास्ट बंदा क्या होना चाहिए? लास्ट बंदा अगर मैं देखूं, तो मेरे पास केवल क्या बच रहा है? एम बच रहा है। तो एम को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मेरा ये केस गलत हो जाएगा, ये केस मेरा हो गया गलत। बात समझ में आई? अब यहाँ पे आइए दूसरा केस जो है, क्योंकि ओ और एल और के ये होना चाहिए, तो ये केस आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, हर एक कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रही है, राइट। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? के रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एन रखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि तभी आपका पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है ये मैं बता देता हूं। जब आपने इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया, तो कंडीशन क्या कह रही थी? ओ एल के, ओ की एल, ओ की ज्यादा है एल से, और एल की ज्यादा है इससे। तो ओ यहां पे रखो, एल यहां पे रखो, के यहां पे रखो, एम को यहां पे रख दो, केस खत्म, पैसा हजम। अब आप देखो आंसर आएगा ओ जे एम एल के आई एन, ओ जे एम एल के आई एन। स्किप नहीं करना है विक्की शर्मा, यही तो पजल है भाई। सुना था आप सभी लोगों ने एनालिसिस कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बिट लेंदी था, कैलकुलेटिव था, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर पॉसिबल है, ये जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, एक बार चेक करके बताओ यही आ रहा था क्या? यही आया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। गाइस, टीम नासा का चैनल है बैंक लैडर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपने इस चैनल को, ठीक है। आपको सबसे पहले मेमोरी बेस बना के इसीलिए दिया जा रहा है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा सॉल्व कर सके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पजल पे, दैट इज कंपैरिजन पजल। ये आया था आपके 3 मार्क्स का, ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स का आया है। सॉल्व कर रहे हो? बताइए। आपके लिए दोस्तों, ये केवल आपके लिए किया है, इतना जल्दी मेमोरी बेस आप तक पहुंचाना और ये सब चीजें करना, दिस इज फॉर यू ओनली। और अगर आप साथ देंगे ना, तो बहुत मजा आएगा, हम आप लोगों को आपके करियर की उस हाइट तक पहुंचा देंगे जिस हाइट तक आप हमेशा सोचते हो। हम मेहनती हैं, इसमें डाउट नहीं है, आप हमारे साथ मेहनत कर लो, मजा आ जाएगा। सिलेक्शन आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 दोस्त हैं जो अरेंज किए गए उनके ऑर्डर में उनके स्कोर के अकॉर्डिंग। ये मेमोरी बेस है, उसके अंदर किसी तरह का कंपैरिजन था, लेकिन मैंने इसको ऑर्डर के अंदर बनाया कि इनका स्कोर अलग अलग है इनके एग्जाम के अंदर। आर स्कोर मोर मार्क्स देन ओनली 1 पर्सन। अब देखो, टोटल 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आर का स्कोर जो है ना वो ज्यादा है केवल एक बंदे से, इसका मतलब है आर छठे नंबर पे आ जाएगा, बाकी पीछे आ जाएंगे, राइट। ये हो गया।
आगे कह रहा है कि एस स्कोर लेस देन ओनली 3%, 3 बंदों से ही कम है, यानी 1 2 3, यानी एस कितने पे आएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा, तो ये अपन ने रख दिया। आगे हमसे बोल रहा है पी स्कोर मोर मार्क्स देन यू एंड वी, पी का स्कोर ज्यादा है किससे, यू से और बी से, बट कम किससे, टी से, यानी कि टी इज ग्रेटर देन पी आ रहा है। अब टी इज ग्रेटर देन पी कहां पे आ सकता है, देखो टी इज ग्रेटर देन पी आ रहा है, यूवी, तो टी पी यू वी और टी पी यू वी, तो मैं यहाँ तो टी यहां रखूं, लेकिन ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये भी बोल रहा है हु डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क, टी का हाईएस्ट नहीं है, इसका मतलब है टी यहाँ पे रखना पड़ेगा, पी यहाँ पे रखना पड़ेगा, यू और वी यहाँ पे, और वी और यू यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया टी और पी को, और यू और वी का हमें आइदर मिल रहा है। आगे हमसे बोल रहा है नीदर यू नोर आर इज द लीस्ट सेकंड पर्सन, देखो यू और आर दोनों लीस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वी यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब है यू यहाँ पे आ जाएगा। कंडीशन क्लियर हो गई है। अब आप देख लीजिए, ये आपका यू भी आ गया, ये आपका वी भी आ गया, बचा हुआ पर्सन कौन है, दैट इज कोई पता नहीं है। हाँ, क्यू स्कोर मोर मार्क देन एस, क्यू का स्कोर ज्यादा है एस से। सेकंड हाईएस्ट स्कोर एंड द सेकंड लोएस्ट स्कोर 87 एंड 36, तो आगे से दूसरा नंबर का 87, पीछे से दूसरे नंबर का 36, तो ये 87 है और ये 36 है, एंड ये देखो और ये देखो, ये हो गया आपका सॉल्व। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? सो गाइज, ये था आपका पूरा की पूरा सेशन जो कि आपके लिए टीम नासा ने डिजाइन किया। ये था ऑल मेमोरी बेस्ड पजल, ध्यान रखिएगा, ऑल मेमोरी बेस्ड पजल जो कि आपको हमने इस सेशन में करवा दी है। 4 पजल मैंने आपको यहाँ पे इस सेशन में करवा दी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या आपके दोस्त जो इस समय बैंक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ते हैं, जो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ते हैं, जो अनअकैडमी पे पढ़ते हैं, आप सबको बता सकते हैं कि नाउ टीम नासा बैंक लैडर पे आ चुकी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, 12 बजे आपका मेमोरी बेस होगा, ठीक है, और ये होगा आपका मैथ्स का, ठीक है, और 2 बजे आपका जो मेमोरी बेस पेपर होगा दैट इज फॉर इंग्लिश, ठीक है। ये जो है ये अमित सर लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, अमित सर आ चुके हैं, और ये नरेंद्र सर लेंगे, क्योंकि नरेंद्र सर ऑलरेडी यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा